60 दिन बाद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको रवां के सीड्स लगाने का तरीका बताता हूँ कि अपने घर की छत पर रवां के सीड्स कैसे लगाएं, कौन सी मिट्टी में लगाएं। दोस्तों, आपको रवां के सीड्स लगाने के लिए एक प्लास्टिक का टब या कोई गमला लेना होगा। उस गमले को या टब को आप मिट्टी से भर लेना है, जो आम गार्डन मिट्टी हो। उसमें रवां के सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखो, मैं ये सीड्स लगा रहा हूँ रवां के, जो बहुत ही बारीक और देसी सीड्स हैं। एक हाइब्रिड बीज होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं। एक और वैरायटी लोबिया भी होता है, लेकिन ये लोबिया नहीं। लोबिया इससे मुख्तलिफ होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन ये रवां के सीड्स हैं जो मैं लगा रहा हूँ, और ये बहुत ही बारीक हैं। दोस्तों, रवां के सीड्स फरवरी से लेकर मार्च तक लगाए जाते हैं, क्योंकि यही इनका सीज़न होता है। ये सर्दियों में कभी जर्मिनेट नहीं होते, ना ही ये रवां सर्दियों में खाया जाता है, इसलिए इनको गर्मी में ही लगाया जाता है। दोस्तों, आपको सीड्स लगाते वक्त एक बात का ख्याल रखना होगा कि सीड को ज़्यादा गहराई तक ना ले जाएं। अगर इन सीड्स को ज़्यादा गहराई तक ले जाएंगे तो ये कभी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने सारे सीड्स लगा दिए हैं और डेट भी लिख दिया है। 1 तारीख 3रा महीना 2023। 5 दिन बाद। दोस्तों देखो, ये थोड़े से जर्मिनेट हो रहे हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, और ये मिट्टी भी मॉइस्चर पर है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा पानी दे देता हूँ ताकि ये मिट्टी हार्ड ना हो, थोड़ी सी नरम हो, क्योंकि जितनी मिट्टी नरम होगी उतनी ही ये ज़्यादा जर्मिनेट होंगे। 8 दिन बाद। 8 दिन के बाद ये अच्छी तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं। तकरीबन ये 2, 4, 6, 8 या 9 दाने ये जर्मिनेट हो रहे हैं। 10 दिन बाद। दोस्तों, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये जितने दाने पहले जर्मिनेट हुए थे उतना अब भी ये हो रहे हैं। 20 दिन बाद। देखा दोस्तों, ये मैंने पिक्चर खींच लिया इसकी। 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये तकरीबन 8 या 7 दाने भी जर्मिनेट हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी चीज़ के सीड्स लगाएं तो मिट्टी को ड्राई नहीं होने दें, क्योंकि मिट्टी ड्राई हो गई तो ये कभी जर्मिनेट नहीं होंगे। ये नरम मिट्टी में ही जर्मिनेट होते हैं। 60 दिन बाद। दोस्तों, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे रवां के प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इन पर बड़ी बड़ी सी फलियां लग गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये पुशी प्लांट्स बन चुके हैं, जो दिखने में बहुत बड़े और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, हमने मार्च की 1 तारीख को सीड लगाए थे, और आज अप्रैल की 4 तारीख है। दोस्तों, ये फलियां अभी पक्की नहीं, अभी इनकी ग्रोथ जारी है, और ये सब्ज़ कलर में अभी हैं। जब ये फलियां लाल रंग में तब्दील हो जाएंगी तब ये रवां हमारे तैयार हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फलियां हो चुकी हैं। तकरीबन एक फली में 15-16 रवां हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ग्रो किया है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसे लगाएंगे जैसे मैंने ये सीड्स लगाए हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको। दोस्तों, कमाल हो गया। ये देखें, और भी इन पर कलियां लगी हुई हैं और छोटी छोटी सी फलियां भी हैं, और मुझे उम्मीद है जो ये इनकी ग्रोथ चल पड़ी है ये अब नहीं रुकने वाली। जब भी इनकी फलियां पक जाएंगी और हम इनसे रवां हासिल कर लेंगे, और जैसे ही सीज़न आएगा हम इनको लगा देंगे। देखो दोस्तों, इन पर फूल भी लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से। ये फूल गिरते ही इन पर फलियां शुरू होने लग जाएंगी। ये देखो, बहुत खूबसूरत प्लांट बन चुका है। दोस्तों, कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस चीज़ में ही वो आगे बढ़े और उसमें पूरा उतरे, ना कि पीछे हट जाए। पीछे हटना बुज़दिलों का काम होता है। अगर मैं पीछे हटता तो इतना बड़ा रवां का प्लांट्स मेरे पास नहीं होता, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से मुझे हौसला अफजाई मिलती है, इसलिए मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।